सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो हम आज के इस सेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड वंडरफुल सेशन होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, जो कि ये इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोड है BHDC 101। जो कि अगर मैं बात करूँ इस कोड को, ये आपका हिंदी ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का कोड है, यानी कि हिंदी ऑनर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोड है। लेकिन इस कोड को अगर कोई और भी पढ़ सकता है, तो वो अगर मैं बात करूँ BHDC 131 वाले स्टूडेंट्स इस कोड को कवर अप कर सकते हैं, बिकॉज 60% तक ये कोड जो है उससे सिमिलर है उस कोड से। ठीक है, तो वो बच्चे भी इस कोड को अटेंड कर सकते हैं। बाकी तो ये सेशन जो है आपका BHDC 101 के लिए है ही। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इस सेशन में, जो कि अगर मैं बात करूँ इस पूरे बुक की, अगर मैं बात करूँ तो ये आपका आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का स्वरूप है कि भाई आदिकाल क्या था, भक्तिकाल क्या था और रीतिकाल क्या था। देखो, हमारे समाज को 3 कालों में विभाजित किया गया था, जिसमें आपका आदिकाल था और दूसरा आपका भक्तिकाल था, तीसरा आपका रीतिकाल था। अगर मैं बात करूं आदिकाल में, आपके बोल सकते हैं ऐतिहासिक पन्नों में आपके बोल सकते हैं कि खुसरो और बाजी प्रेमी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। भक्ति काल में हम मीराबाई को देखते हैं, सूरदास देखते हैं, तुलसीदास देखते हैं, जो कि एक ईश्वर के प्रति आराधना के रूप में जो है लेखक अपने रचना के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति समर्पण करते थे। जैसे कि सूरदास हो गए, कालिदास हो गए, तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गई, ठीक है, इत्यादि जो थे ये भक्ति काल के लेखक कवि माने गए। ठीक है, अब रीति काल में आपके बोल सकते हो कि सूफी संत आ गए। ठीक है, जिन्होंने समाज के बुराई, समाज के बोल सकते हो कि सूफी के रूप में इन्हें जाने गए। ठीक है, तो जैसे कि आपका बोल सकते हो कबीर के दोहे हो गए। ठीक है, तो ये आपके स्थिति देखने को मिलती है। तो अब हम इन्हीं कालों के रूप में देखेंगे इनका कालखंड। तो हम बात कर लेते हैं हमारा पहले खंड के। अगर मैं पहले चैप्टर के बारे में बात कर लूँ तो इसमें हम पहले चैप्टर का अगर नाम देखा जाए तो हमारा ये है पूरा। अगर हमें बात करूं आज के सेशन, तो ये आपका पूरा बुक का इंट्रोडक्शन होगा। पूरे बुक में आप कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है एवरीवन, तो ये हिंदी का जो है हिंदी ऑनर्स का कोड है फर्स्ट ईयर का। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जैसे इकाई के रूप में भी जान सकते हैं, चैप्टर भी मान सकते हैं, यूनिट भी बोल सकते हैं, पाठ भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही है। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है काल विभाजन और नामकरण की समस्या। भाई इसमें हम देखेंगे कि हमारा समाज था ना, उसका काल विभाजन करने में ना समस्या पैदा होगी कि भाई कैसे करें। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि आपका भी जन्म होता है तो नामकरण करते समय क्या होता है, भाई आपकी बुआ कहती है लाइक डेट कि हमारी हम जब छोटे थे तो हमें मम्मी पापा बताते हैं कि तेरी मम्मी मतलब तेरी बुआ ये रखना चाहती थी, तेरी चाचा ये रखना चाहते थे, तेरे मामा ये नाम रखना चाहते थे। तो इसी को काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या के रूप में देखा गया कि हम कालों को किस तरीके से विभाजित करें। और नामकरण का मतलब तो उसका नेमिंग क्या रखे भाई काल का, कि भाई अब फॉर एग्जांपल भक्ति काल का जो था उसमें काल विभाजन कैसे किया गया, तो उसमें भाई भक्ति काल में हमने भक्ति ही क्यों रखी, इसकी समस्या थी। तो यही है कि नामकरण क्यों, जो नामकरण किया गया तो वो कैसे किया गया, किस मोटिव पे किया गया, उसी को हम नामकरण की समस्या के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम काल विभाजन देखेंगे। तो देखो, काल विभाजन जो है महत्वपूर्ण कवि, बहुत से कवियों के द्वारा किया गया, जो कि समय समय पर मैं बोला जाए तो साहित्य यानी कि रचनाओं के माध्यम से इन्होंने काल को बांटने का काम किया। अगर मैं बात करूं काल विभाजन का, तो देखो काल विभाजन जो है बहुत से लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें आपका जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा काल विभाजन किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन देखो कैसे बोल सकते हैं काल विभाजन किए। इन्होंने मतलब बहुत से चीज़ों का बात रखा। पहले चरण में रखा तो भाई चारण काल, उसके बाद 15वीं सती का धार्मिक पुनर्जागरण, उसके बाद जैसी का प्रेम, ठीक है, इत्यादि इत्यादि रूप में जो है इन्होंने काल विभाजन किया। लेकिन अगर मैं काल विभाजन की बात बोलूं तो यहाँ पे मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन, मैं सभी का काल विभाजन बता रहा हूँ भाई। तो इसमें अगर देखा जाए आरंभिक काल आ गया, माध्यमिक काल आ गया, उसके बाद अलकृत काल आ गया, परिवर्तन काल आ गया, उसके बाद वर्तमान काल आ गया। देखो भाई, काल विभाजन का सबसे बड़ा बेहतरीन अगर मैं बात करूं तो हम फर्स्ट चैप्टर में एक और काल विभाजन पढ़ेंगे कि देखो आदिकाल,
पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा काल विभाजन किया गया है, जिसमें अगर समय की भी यहाँ पे दिखाई गई है कि आदिकाल का समय था भाई 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का जो था समय वो आदिकाल था। पूर्व मध्यकाल था 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। जैसे कि आपको इतिहास में भी ना, इतिहास के पन्नों को भी बांटा गया था ना भाई, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और आपको बोल सकते हो कि अर्ध ऐतिहासिक इतिहास। तो उसी तरीके से हमारे हिंदी में भी काल विभाजन किए गए ताकि ऐसे पढ़ने में आसानी हो सके, नहीं तो खिचड़ी बन जाती ना भाई कि क्या क्या है, किस तरीके का क्या है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं, तीन ही तरीके के काल विभाजन महत्वपूर्ण रूप से देखे जाते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये जो तीन तरीके के आपने काल विभाजन सुने होंगे कि भाई आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो ये काल विभाजन देखने को मिलता है। तो ये हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद नामकरण की बात की जाए तो इन कालों का नामकरण क्या रखा जाए, इन कालों के नामकरण की बात की जाए तो अलग अलग नामकरण दिए गए भाई, अलग अलग तरीके से नाम रखे गए। जैसे भक्ति काल में भक्ति की आराधना देखी गई, ईश्वर जो है मतलब लाइक डेट की अपना जो भक्त है ईश्वर के प्रति किस तरीके से आराधना करता है कि हाँ, जैसे मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ये जितने भी थे, इन्होंने अपने भक्ति के रूप में जो है अपने ईश्वर के प्रति आराधना किया। ठीक है, तुलसीदास हो गए, जैसे रामचरितमानस की रचना किया। ठीक है, तो इत्यादि इत्यादि जितने भी आपके जितने भी हुए हैं सब भाई भक्ति के रूप में जाने गए, तो इसलिए उस काल का नाम भक्ति काल नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में एनालिसिस करेंगे। अब सेकंड चैप्टर की बात की जाए तो सेकंड चैप्टर का नाम है हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। अब हिंदी साहित्य जो था उसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए तो देखो भाई, पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, स्थिति, यानी कि सिचुएशंस कैसे थे। तो देखो भाई, अपभ्रंश का उद्भव और विकास। अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट, यानी कि अशुद्ध, यानी कि बात करी जाए जो भ्रष्ट लोग होते हैं, जो अशुद्ध लोग होते हैं, यानी कि शुद्ध होते हैं और एक होते हैं अशुद्ध, यानी कि जो छल कपटी होते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं अपभ्रंश। ठीक है, तो ये आपका देखने को मिला कि हिंदी विकास में अपभ्रंश था, कि हिंदी का विकास कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये बोल सकते हो कि अशुद्ध है, यानी कि बेहतर तरीके से इसका जो ज्ञान, इसका जो बोल सकते हो ये इतना पुराना है कि पता ही नहीं चल पाया कि हिंदी व्यवस्था का जो विकास है कब से माना जाता है, इसकी स्थितियां कब से बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती है, ये आज तक नहीं पता चल सका है। तो इसीलिए अपभ्रंश का उदय देखने को मिलता है। तो ये आप देखो, अपभ्रंश और देश भाषा की बात की जाए अपभ्रंश के रूप में, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सेकंड चैप्टर में कि जो देश भाषा है उसमें भी हमने हिंदी काल का विभाजन कैसे किया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। तो ये सारे पृष्ठभूमि पढ़ते पढ़ते अब बोल सकते हैं कि हम अपना अवलोकन की स्थिति भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई लोग जो है, जैसे कि अगर मैं पंक्ति बोलूँ तो एक पंक्ति बोला जाए तो कतही तड़ही कति पकट पिड़ू पंभड़ पोड़ के विहपेशी जेही कोड़ू, इस तरीके की मतलब जैसे ये पंक्ति बोली जाती है तो ये पंक्ति हमें समझ में नहीं आएंगी। तो ये काल विभाजन करते समय ये बेहतरीन तरीके से रखा गया ताकि लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि देखो भाई उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, लोग सक्षम नहीं थे पढ़ने के लिए, या फिर लोग बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते थे। इसीलिए इन पंक्तियों का जो सार है ना वो आगे जाके काल विभाजन के रूप में बदला गया, ताकि कवि जो थे इन्होंने अपने इसी भाव को रखते हुए इन्होंने कवियों के द्वारा जो है काल विभाजन करते समय इन बातों को रखा गया कि ताकि हम रचना जो करें बेहतर तरीके से तथा सरल भाषा के रूप में करें। ठीक है, तो ये हमारा काल विभाजन किया गया था, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे अपभ्रंश के रूप में। लोगों के बोल सकते हो भ्रंश के रूप में, लोग भाई शुद्ध नहीं थे, लोग अशुद्ध थे, पढ़ने के रूप में सक्षम थे समझने के लिए, तो इसीलिए हम उन्हें अपभ्रंश की संख्या में रखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डियर थर्ड चैप्टर के बारे में। थर्ड चैप्टर क्या है, आदिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन, यानी कि जो आदिकाल था ना उसमें हम उनके परिस्थिति यानी कि सिचुएशंस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर नंबर थर्ड में। तो देखो भाई, आदिकाल में जो स्थितियां पैदा हुई वो ये स्थितियां थी कि यहाँ पर जो साहित्यिक और श्रृंगार, भक्ति, वीर, ऐतिहासिक, लौकिक और धार्मिक व्यवस्थाओं की रचना देखने को मिला आदिकाल में।
कौन कौन सी भाई? श्रृंगारिक रचना, भक्ति काल, भक्ति व्यवस्था, वीर गाथा काल, और बोल सकते हैं ऐतिहासिक व्यवस्था, और लौकिक और धार्मिक। लौकिक का मतलब होता है कि लोगों के लोकोक्तियों के रूप में, लोगों की जो भावना थी समाज के प्रति, उसके रूप में इस काल में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके स्वरूपों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस काल में जो है आदिकाल की स्थितियां देखी जाए तो वो कैसी थी, या फिर उन स्थितियों में क्या सिचुएशंस बढ़कर हमारे सामने आया। तो अब देखो, अगर सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो इन स्थितियों में राष्ट्रीय व्यवस्था भी हमें नजर आया कि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, काल सीमा को निर्धारित करने के लिए, नामकरण के लिए आदिकाल व्यवस्था हमने अपनाया, जिसमें आपके रामचंद्र शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस काल का जो है नामकरण बहुत बेहतर तरीके से बताया गया। उनके द्वारा इस काल को बहुत बेहतरीन तरीके से विभाजित किया गया। ठीक है, अब परिस्थितियों की बात की जाए, यानी कि इस काल के सिचुएशंस की बात की जाए, तो यहाँ पे सर्वमान्य ये बात है कि यहाँ पर जो साहित्य काल की जो परिस्थिति थी वो समाज को दर्पण के रूप में कार्य किया। दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है मिरर, यानी कि आईना। समाज को एक आईना दिखाने के रूप में कार्य किया, जो कि समाज को क्या सही है, क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है, इस चीज़ का परख ये परंपराओं के रूप में यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर घटनाओं के रूप में देखने को मिला। ठीक है, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देख पे आए कि आदिकालीन साहित्य में यहाँ पे बहुत से ऐसे बोल सकते हो दर्शन, नीति व्यवस्था, यानी कि नीति, दर्शन, जीवन, काव्य शास्त्र, और बोल सकते हो संपादय, इतिहास, पुराण, इन सभी का हमने लेखा जोखा अब यहाँ पे अध्ययन करने लगे। हम यहाँ पर बेहतर तरीके से अब हम सारी बातें समझने लगे थे। आदिकाल की परिस्थितियों की बात की जाए तो यहाँ पे साहित्य का जो मूल जीवन था, वो साहित्य का जो मूल जीवन था अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आया। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था उसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो जीवन है वो बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ते हुए नजर आया। उसके साथ साथ 10वीं शताब्दी के मोहम्मद गजनी जो थे, यानी कि 10वीं शताब्दी में जो मोहम्मद गजनी थे, जो कि 1000 से लेके 1026 के बीच इन्होंने भारतीय 17 बार यानी कि भारत पे 17 बार आक्रमण करने का जो श्रेय है मोहम्मद गजनी को जाता है। देखे, और मोहम्मद गजनी की जो मृत्यु है 1173 के आसपास देखी जाती है, जो कि मोहम्मद गौरी के शासन के रूप में सलमाना यहाँ पर आगे आके शासन करने लगे। ठीक है, तो इसने भाई इसी काल में हमारा जो है आदिकाल की स्थिति, हमारे धार्मिक व्यवस्था, हमारे धार्मिक परिस्थिति, तथा हम इस चैप्टर में धार्मिक परिस्थितियों का भी स्वरूप देखेंगे कि हाँ, अपने धर्म और संस्कृति को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से, जो अलग अलग शासक है जैसे मोहम्मद गजनी हमारे ऊपर 17 बार बोल सकते हो आक्रमण किया था भारत पे। ठीक है, तो ये सारी हमारी परिस्थितियों के बारे में हम एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 में करने वाले हैं। सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन हम चैप्टर नंबर 3 में करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम साहित्य में जो अलग अलग लेखकों के द्वारा जो है लेखनपन या फिर लेखन की स्थितियों को आगे बढ़ाया गया उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और आदिकालीन साहित्य की जो भाषा जो थी उसमें कौन कौन सी भाषा थी? वैदिक सांस्कृतिक साहित्य था, सांस्कृतिक साहित्य था, पाली प्राकृतिक साहित्य था, अपभ्रंश साहित्य था, देश भाषा साहित्य था। तो ये सारी साहित्यों की स्थितियाँ जो है हम बेहतर तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 में हम ये सब पढ़ने वाले। ओके, और उसके बाद हमारा अगला जो है चैप्टर आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यानी कि आदिकालीन काव्य जो था ना, जैसे कि हमने आदिकालीन काव्य की हमने परिस्थितियाँ पढ़ा, ठीक है, सिचुएशंस पढ़े। अब इसमें हम प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे कि वो प्रमुख हिस्सा क्या था, यानी कि प्रमुख घटनाएं क्या थी। तो ठीक है, तो भाई इसमें आपके बोल सकते हो सिंध कवि आए, यहाँ पे नाथ कवि आए, जैन कवि आए, यानी कि जैन धर्म के बारे में बताया गया, वीर गाथा काव्य धारा के बारे में बताया गया, हिंदी धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताया गया, ऐतिहासिक कल्पनाओं का जिक्र भी किया गया, युद्ध और प्रेम के काव्य भी लिखे गए इस काल में, यानी कि प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यानी कि प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं किए गए। ठीक है, धर्म अधर साहित्य पर रचना किया गया। सिंध, यानी कि जो सिंध के लोग थे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, हिंदू धार्मिक के आंदोलन के रूप में हमने यहाँ पर संख्या के रूप में पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर बोल सकते हो कि
सिंध की संख्या बात की जाए तो यहाँ पे 84 मानी जाती है। इनके द्वारा किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने बोल सकते हैं कि रचना के माध्यम से इन्होंने बताया कि सिंध के लोग थे, सिंध वह लोग थे, यानी कि हिंदू लोग को ही सिंध बोला जाता था। ठीक है, सिंधु नदी हमारे भारत के सटी हुई है, उसी को फ्रांसीसी लोगों के द्वारा जो है, अरबी लोगों के द्वारा जो है सिंधु को हिंदू के रूप में रखा गया, इसीलिए यहाँ पर इन्हें सिंध के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो यहाँ पर आपका देखे जाते हैं नाथ कवि के रूप में भी जाने गए। ठीक है, नाथ कवि भी यहाँ पे आगे बढ़े। जैन धर्म को मानने वाले जैनोनियों की व्यवस्था भी हम इसमें देखेंगे कि भाई आदिकालीन की प्रवृत्तियां जो है, यहाँ पर जैन धर्म भी आगे बढ़े। रासो काव्य यानी कि जो वीर गाथा रासो की कृति थी, उसकी कवि भी यहाँ पे कवित्री कवि सभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वीर गाथा काव्य की रचना में हम उनकी स्थितियाँ के माध्यम से हम यहाँ पर महत्वपूर्ण सभी व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण एनालिसिस करते हुए चैप्टर नंबर 4 के बारे में कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम चैप्टर नंबर 4 में ये भी कवर करेंगे कि धार्मिक व्यवस्थाओं का उपदेश, मूल जो काव्य था कि धर्म को लेके किस तरीके से उपदेश दिए गए, रासो काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखने को मिली, या फिर प्रासंगिक व्यवस्था देखने को मिली, ऐतिहासिक कल्पनाएं देखने को मिली। तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद भाषागत विशेषता भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो भाषा थी उस तरीके से रचनाओं करते समय कौन कौन सी भाषा के रूप में यहाँ पर रचनाएं किए गए, जैसे अलंकार प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर छंद प्रयोग किए जाते थे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आदिकालीन फुटक साहित्य भी यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ेंगे कि अमीर खुसरो का जो स्थिति था कब से कब आया था, और उसके बारे में हम यहाँ पे विद्यापति के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। तो ये आप चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करने वाले हैं। ओके एवरीवन, अब हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज चैप्टर नंबर 5 में आपका ये है सेकंड खंड का, यानी कि सेकंड ब्लॉक का है। तो हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 5 में क्या है। तो देखो, चैप्टर नंबर 5 जो है आपका भक्ति आंदोलन तथा भक्ति काव्य का वैचारिक आधार है, यानी कि इसमें हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन क्यों था, भक्ति आंदोलन का जरूरत क्यों था, उसका स्वरूप क्या था। तो देखो भाई, भक्ति आंदोलन इसलिए इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया क्योंकि यहाँ पर एक भक्त अपने ईश्वर की आराधना, उपासना, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति अपना लालसा, ईश्वर के प्रति अपना सम्मान, ईश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखाने की प्रक्रिया में जो रचना किया, इसी व्यवस्था को यहाँ पर भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब ये भक्ति आंदोलन अचानक से बोल सकते हो लेखकों के गुरुओं के माध्यम से अलग अलग जो छात्रों ने अपने गुरु के हाथ पकड़ते हुए ईश्वर की आराधना करने में ललायित हो गए, लीन हो गए, आगे बढ़ने लगे। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उदय का कारण बताऊं तो यहाँ पर देखा जाए 15वीं से 16वीं शताब्दी का जो इतिहास रहा है, भक्ति आंदोलन के भारतीय इतिहास के पन्नों में बखूबी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ठीक है, भावनाओं की दृष्टि बात की जाए तो यहाँ पर भावनाएं अपने जो एक भक्त है अपनी भक्ति के माध्यम से प्रेम करना चाहता था अपने ईश्वर के प्रति, इसीलिए इस आंदोलन का यहाँ पर उदय होने का कारण बना। अब रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह बात प्रस्तारित किया गया कि भक्ति आंदोलन इस्लाम के साथ साथ जो है हमारे हिंदू साहित्य में भी, हिंदू व्यवस्था, हिंदू रचनाओं के माध्यम में भी हमारा भक्ति आंदोलन देखने को मिला। इस्लामिक पन्नों की भी बात की जाए तो कुरान या फिर कुरान शरीफ या फिर इत्यादि व्यवस्थाओं के माध्यम से भी इस्लामिक लोगों ने अपने बोल सकते हो कि अल्लाह ताला के प्रति अपनी मुसलमानी की व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने अपने अल्लाह ताला के प्रति उनका बोल सकते हो कि याद या फिर उनके सजदा या फिर उनका फरियाद करते हुए अपने आप में उन्होंने एक भक्त होने का बोल सकते हैं कि प्रोत्साहित रखा, या फिर भक्त होने का एक बोल सकते हो कि प्रस्ताव रखा समाज के प्रति, समाज के सामने एक बोल सकते हो कि स्थिति रखी, स्थिति प्रकट की। अगर इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन की स्थितियों की बात की जाए तो भक्ति आंदोलन हमारे साहित्य के इतिहास पन्नों के परंपराओं व्यवस्थाओं में हमारे विश्लेषण व्यवस्था के माध्यम से दर्ज हो गया। भक्ति आंदोलन शुरू होने का एकमात्र कारण था कि ईश्वर न अपने प्रेम के माध्यम से भक्ति न
आंदोलन इसलिए आगे बढ़ा कि एक भक्त है अपने प्रेम के माध्यम से अपने ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता था, आत्मा और परमात्मा का मिलन चाहता था, इसीलिए भक्ति आंदोलन का उदय का कारण बना। तो ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे सहजयान की व्यवस्था भी देखने को मिली। सहजयान यानी कि यहाँ पे सजदे वगैरह भी देखने को मिला, नाथपंथ की स्थिति देखने को मिली, यानी कि जो बोल सकते हैं अलग अलग जो समाज है उसमें हमारे बोल सकते हो कि मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या जितने भी आपके ये लेखक हुए, कवि हुए, इन्होंने अपने भक्ति के माध्यम से ईश्वर की आराधना करना चाहते थे, इसीलिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है, और इसके साथ साथ इस्लामिक व्यवस्था का भी स्थिति हम बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी भक्ति आंदोलन के 2 कवि है, एक निर्गुण और दूसरे सगुण। ये भी हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। सगुण भक्ति वह भक्ति थी जो कि हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी देव या फिर बोल सकते हैं कि भगवान के प्रति हम अपने आप में बोल सकते हैं कि भक्ति करते समय ललायित हो गए कि ईश्वर की सौंदर्यता ये है, ईश्वर इस तरीके से दिखते हैं, ईश्वर का मनोरम रूप है, ईश्वर सुंदर दिखते हैं, ईश्वर पतले दुबले इस सांवले, ये जो है ये भाई आपका सगुण है। ईश्वर में आपका ये गुण पाया जाता है, वो सगुण यानी कि गुणों से भरपूर। और निर्गुण वह भक्ति जो एक भक्त जो है ना अपने ईश्वर के प्रति ये चाहता ही नहीं है कि उसमें कोई कमी है या फिर वो संपन्न है। ईश्वर अनंत है, जैसे कि बोला जाता है हिंदू धर्म में महादेव का शुरुआत ना है ना अंत है। ठीक है, ईश्वर अनंत है। तो ये निर्गुण भक्ति थे। निर्गुण भक्ति काव्य के लोग ये मानते थे कि भाई जो ईश्वर है ना उनमें किसी प्रकार की ना सौंदर्यता है, ना कोई बोल सकते हो कि कालापन है, ना बोल सकते हो वो गोरे हैं, ना वो काले हैं, ना वो सुंदर है, ना वो पतले हैं, ना दुबले हैं, वो निर्गुण है। यानी कि उनमें गुणों की बखान किया जाए वो कम पड़ जाएगा, ये कहना चाहते थे निर्गुण भक्ति काव्य में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अनंत काल में यहाँ पर आपके भागवत पुराण में भी ये सारे बोले गए और आपके वेदांत में भी, आपके वशिष्ठ व्यवस्था में, धृतवातन के व्यवस्था में भी और धृतवाद के रूप में, धृतवाद जो है आपका मध्याचार्य जो थे, ये आपके बोल सकते हो मध्याचार्य जो थे ये द्वैतवाद के रचनाकारक माने जाए। तो देखो ये जितने भी द्वैतवाद या फिर बोल सकते हो कि शुद्धाद्वैतवाद जो है, ये आप लोग नाम पढ़ोगे तो अजीब नाम है लेकिन सुनने में आपको लगेगा कि प्रोनाउंसिएशन ही इतना खतरनाक है। तो ये सारी रचनाएं थी जिन रचनाओं के माध्यम से निर्गुण और सगुण व्यवस्था का भी स्वरूप देखने को मिला हमारे समाज में। ठीक है, तो ये आप चैप्टर नंबर 5 में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेशन में 6 चैप्टर के बारे में कि हम 6 चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो 6 चैप्टर का नाम क्या है? भक्तिकालीन काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियों के परिचय। यानी कि भक्तिकालीन यानी कि जो आपको ही पता है कि भक्तिकालीन वह क्षेत्र था, वह समय था जहाँ पे एक भक्त अपने ईश्वर की आराधना कर रहा था, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ठीक है, सूरदास इत्यादि लेखक और कवियों के द्वारा जो है हम भक्ति काल के स्थिति के व्यवस्था के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो अब उनके प्रमुख प्रवृत्तियों की बात कीजिए। प्रवृत्तियां यानी कि प्रमुख रचनाएं, तो ईश्वर के प्रति उनका उत्कट प्रेम, यानी कि उत्कट प्रेम का मतलब होता है कि बिना किसी छल कपट, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी उसमें किसी अन्य चीज़ों का मिलाप। जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स का यानी कि माँ का जो प्रेम होता है, कैसा प्रेम होता है? बिना किसी छल कपट का होता है, निस्वार्थ प्रेम। ठीक है, तो भक्तिकालीन कवियों का जो प्रवृत्तियां थी वो निश्चल रूप में थी। ठीक है, इसके साथ साथ आप इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा गया था। जैसे कि आपको मैं पिछले टॉपिक्स में बता दिया कि एक तरफ निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण में आपका बोल सकते हो कि प्रेम साखीय सऊत आता है और आपका ज्ञानशीय शाखा आता है, और सगुण भक्ति काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तरफ कृष्ण भक्ति था और दूसरी तरफ राम भक्ति था। ठीक है, तो इन भक्ति काव्य की हम आप डिवीजन करते हुए इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके साथ साथ हम इसमें समानता भाव भी देखेंगे कि कुछ कुछ कवियों का जो था ना प्रेम एक दूसरे से काफी समान रूप में था। ठीक है,
तो वो आपका देखने को मिलेगा उनके गुरुओं के प्रति, और उसके साथ साथ यहाँ पर अहंकारों का त्याग भी देखने को मिलेगा कि जो भक्तिकालीन कवि या फिर प्रवृत्तियाँ थी, जो रचनाएं थी, इस रचनाओं में इन रचनाओं में क्या था कि हम ईश्वर के प्रति जब हम आराधना करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं, या फिर इधर ईश्वर की पूजा करने लगते हैं, तो हमारा अहंकार अपने आप ही त्याग कर देते हैं। बाइबल भी यही सिखाता है, आपका कुरान भी यही, कुरान शरीफ भी आपका यही सिखाता है कि जब हम अपने ईश्वर के प्रति प्रेम करने लगते हैं, हमारा अहंकार ऑटोमेटिक या फिर बोल सकते हो कि अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ये भी आप चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसकी भाषा शैली भी पढ़ेंगे कि भाई निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य की जो भाषा शैली थी कैसी थी। और इसके साथ साथ आप ये भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में कि भाई यहाँ पर प्रेम शाखाएं भक्ति काव्य की स्थिति भी देखने को मिली, यानी कि प्रेम के प्रति जो है, ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और ईश्वर के प्रति लालसा, ईश्वर के प्रति जो है निश्चल मन देखेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 में हम एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 है निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा। अब निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा में हम ये देखेंगे कि भाई आपके कौन कौन से यहाँ पे सूफी संत हुए जो निर्गुण भक्ति काव्य को लेके आगे बढ़ रहे थे। तो देखो भाई, सूफी काव्य में आ जाते हैं पहले संत। संत वह होते हैं भाई, आपने देखा होगा कि भिक्षानंदेयी, ठीक है, जो मतलब लाइक डेट की ईश्वर की प्रति ना प्रेम के लिए उनके जीवन में कुछ नहीं होता, ना उनका सामाजिक किसी तरीके का लेन देन होता है, ना किसी समाज से उनका तर्क वितर्क होता है, ना किसी समाज में उनका रहन सहन होता है, और ना वो समाज को लेके चलना पसंद करते हैं। उनका क्या है, समाज से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे निर्गुण धारा में यहाँ पे ज्ञान मार्गी का अर्थ होता है जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए बस वो लीन हो जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि भाई बहुत से फिल्मों में भाई क्या होते हैं, भाई ज्ञान की प्राप्ति के लिए संत जो है लाखों, मतलब बोल सकते हो कि कई सालों तक जो है, जैसे कि आप गौतम बुद्ध को भी देख सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने भी, गौतम बुद्ध ने भी अपनी क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए किस तरीके से उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें निरंजना नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हो कि ये आपके निर्गुण भक्ति काव्य के कवि या फिर बोल सकते हो सूफी संत कहलाते हैं। क्लियर है। तो ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। इसके साथ हम कवियों के जो आपकी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम इन पंक्तियों की व्यवस्था भी जो है ना संतों के दार्शनिक व्यवस्था के साथ साथ करेंगे कि भाई जो दर्शन है, संतों का दर्शन स्पष्ट रूप से दिखने को मिलता है कि यहाँ पर जो विशेष रूप में यहाँ पे जो सिद्धांत आए हैं, जो हमारी बातें स्पष्टता रूप में रखी गई है, तो ये आपका देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ सूफियों के प्रेम दर्शन का भाव भी प्रकट होता है कि यहाँ पे प्रेम का भी उन्होंने बताया है। प्रेम करना उन्होंने, देखो सूफी संत क्या होते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं भाई, समाज से दूर, परिवार से दूर, और अपने आप में जो लीन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपने भक्ति काव्य में इतना लीन हो जाते हैं कि उन्हें क्या समाज से कोई लेना देना नहीं पड़ता, समाज में दुख सुख का क्या फर्क, कुछ नहीं है, ठीक है। वो बस अपने आप में ना अपने जीवन और अपनी आत्मा और अपने ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पण कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्वरूप है जो कि हम इसमें छंद भी देखेंगे, क्योंकि जो संत हुआ करते थे ना, वो छंद और लयात्मक और व्यवस्थाओं का स्वरूप अपनाया करते थे, ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 आ जाता है निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा। अब देखो, निर्गुण प्रेम मार्गी यानी कि प्रेम के मार्गों पर चलने वाले कौन लोग कहलाए, वो सूफी कहलाए। सूफी कौन थे, आप इनमें जानोगे, चैप्टर नंबर 8 में जानोगे। सूफी कौन थे, ये चैप्टर नंबर 8 में जानोगे। सूफी मत यानी कि इस्लाम धर्म का एक उदार शाखा है जिसका उदय इस्लाम को अस्तित्व के रूप में हुआ है। यानी कि सूफी को हम बोल सकते हैं कि सूफी वह कहलाएं जो इस्लामिक धर्मों को लेके आगे बढ़कर अपने रचनाओं के माध्यम से आगे बढ़े, ठीक है। सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है यहाँ पर बोल सकते हैं कि विवाद और बोल सकते हो कि विषय के रूप में रहा है कि सूफी जो शब्द है इसका अर्थ जो होता है देखा जाए पवित्रता के रूप में माना जाता है, ठीक है। वैसे तो ये शब्द जो है ये इस्लामिक शब्द है, यानी कि बोल सकते हो इस्लाम का देन है ये शब्द।
तो ये आपका देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, सूफी व्यक्ति को हृदय के प्रति जो है बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतर तथा बोल सकते हो कि हृदय की एक भावना के रूप में उनकी प्रेम देखने को मिलता है। सूफी जो होते हैं ना, वो भावना के रूप में काफ़ी प्रेमदायक होते हैं, या फिर प्रेम को लेके वो काफ़ी मतलब एग्रेसिव रहते हैं, समर्पित रहते हैं कि हाँ हम प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के रूप में हम किसी भी व्यक्ति को अपना लेते हैं। प्रेम हमारे जीवन में एक बोल सकते हो कि रस के रूप में है। रस क्या है? जैसे किस तरीके के किसी भी चीज़ में मिठास हमारा रस होता है, यानी ठीक है। तो जैसे आपके बोल सकते हो कि जो आपके रस होते हैं, रस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस तरीके से एक स्त्री के सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए आभूषण होते हैं, यानी कि ज्वेलरी होती है, श्रृंगार होता है, तो उसी तरीके का जो है यहाँ पर रस के रूप में जो है यहाँ पे प्रेम दिखाया गया है कि प्रेम जो है ना एक रस के रूप में है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सूफियों ने ये भी बताया कि भारतीय की अभारतीय तत्व के रूप में भी इन्होंने भारत का वर्णन किया है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके साथ साथ इन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से, यानी कि जो अपनी जो प्रतीक होता था, जो लिखा करते थे, जो बातें प्रकट किया करते थे, उन कल्पनाओं के माध्यम से इन्होंने अपने ईश्वर के प्रति समर्पण अपने रचनाओं का करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अपने ईश्वर के प्रति मधुमालती के रूप में, यानी कि हंस मधुमालती जैसे जो है पंक्तियों के रूप में इन्होंने अपनी बातें रखी। और इसके साथ साथ जो काव्य भाषा था, अलंकार और छंदों का प्रयोग करते हुए सूफियों ने अपना प्रेम ईश्वर के प्रति समर्पण करने का सहारा लिया था। अब देखिए, हमने चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ा निर्गुण भक्ति, ठीक है। अब हम बात करते हैं सगुण भक्ति, जो कि चैप्टर नंबर 9 का है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 9 में आपका देखा जाता है कि यहाँ पर सगुण श्री कृष्ण भक्ति काव्य, यानी कि श्री कृष्ण के प्रति हम यहाँ पे भक्ति काव्य की रचना देखेंगे कि यहाँ पर जो इसमें जो रचना किया गया था ना, बस श्री कृष्ण को रूप में समर्पित किया गया था, यानी कि श्री कृष्ण को डेडिकेटेड करते, ठीक है। तो यहाँ पर जो रचना किया गया बस डेडिकेटेड किसको किया गया था? श्री कृष्ण को किया गया था, यानी कि आपके दो रूप थे, सगुण भक्ति के भी दो रूप थे, एक तरफ श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ राम भक्ति के शाखा थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंदोलन किए गए विराट रूप में जो है यहाँ पर गिरावट किस चीज़ पे आई भाई? सगुण भक्ति पे। यहाँ पे श्री कृष्ण की व्यवस्था का रचना यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ पर आंदोलन के रूप में श्री कृष्ण की व्यवस्था और श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पे जिक्र करते हुए यहाँ पे मनमोहक जिस तरीके से इनका पूरा बाल्य अवस्था का जिक्र यहाँ पे देखने को मिला चैप्टर नंबर 9 में, कि किस तरीके से वो बचपन में एक बोल सकते हो कि छोटे बच्चे की तरह नन्हे मुन्ने से शरारती हुआ करते थे, किस तरीके से वो मटकियाँ फोड़ा करते थे, किस तरीके से वो मतलब गोपियों को तंग किया करते थे, माखन कैसे चुरा के खाया करते थे, इत्यादि इत्यादि जो है इनकी पूरी रचना आपको सगुण भक्ति काव्य में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जो लेखक थे वो श्री कृष्ण को मानते थे, तो भाई मानते उनको थे तो रचना किसी और को तो थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। तो वो आपका देखने को मिला था। क्लियर हो गया? तो हम इसमें श्री कृष्ण के बारे में इनकी पूरी रचना बाल्य अवस्था से लेकर पूरी बात इनके रचनाओं के माध्यम से हम इनके श्री कृष्ण की काव्य धारा की, इनके स्वरूप और राधा के साथ इनका किस तरीके से मतलब गांठ बांठ था, किस तरीके से वो खेला करते थे, नटखट गोपियों की तरह वो शरारत क्या करते थे। तो इसमें पूरा क्या है, चैप्टर नंबर 9 में पूरा श्री कृष्ण की व्यवस्थाओं का रचना किया गया है कि राधा भागवत और हरिवंश के रूप में जो है किस तरीके से उनकी स्वरूप का वर्णन देखने को मिला है। भक्ति का स्वरूप इसमें देखोगे, पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में। और उसके बाद इन विषयों के पढ़ने के साथ साथ जो है आप यहाँ पे दार्शनिकता भी पढ़ेंगे कि दार्शनिक जो है दर्शन के रूप में कैसे वो श्री कृष्ण आगे जाके क्या है मतलब एक ईश्वर के प्रति सबके सामने प्रकट होते हैं, कैसे वो ईश्वर के रूप में जाने जाते हैं आगे जाके। तो ये आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं, सगुण राम भक्ति काव्य धारा। अब हम इसमें सगुण राम भक्ति काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे कि सगुण राम भक्ति काव्य धारा में देखो यहाँ पर हम दशरथ पुत्र राम जो कि देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये एक आदर्श बोल सकते हो कि बेटे के रूप में जाने गए, एक आदर्श राजा के रूप में जाने गए, और बोल सकते हो कि अपने खुशी और अपने संपत्ति इत्यादि का सब त्याग करके किस तरीके से वो एक वीर योद्धा के रूप में जो है वनवास के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे राम की आराधना करते हुए यहाँ पर
जो हरिवंश, विष्णु, भागवत पूर्ण और आपके 12 लिंग पुरुषों, या फिर आध्यात्मक रामायण के रूप में, या फिर आनंद रामायण के रूप में, ठीक है, महारामायण के रूप में, या फिर रामचरितमानस, यानी कि ये सब क्या है, राम जी की जो ये रचनाएं हैं, राम जी के मतलब रामचरितमानस जो है एक पुस्तक है ना, ठीक इसी प्रकार से अध्यात्मक रामायण जो है, आनंद रामायण भी है, अद्भुत रामायण भी है, भूसंडी 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 रामायण भी है, महारामायण भी है। तो ये सारी अलग अलग लेखों, अलग अलग कवियों के द्वारा रामायण की रचना करते हुए राम जी की लीलाओं का वर्णन किया है कि राम जी कैसे, मतलब एक बोल सकते हो कि शुरू से ही समझदार और बोल सकते हो कि मनमोहक रूप में जो है लोगों के दिलों में राज करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर राम के भक्ति की आलोचना और तथा लोकनायक लोकनायक क्यों कहलाए, क्योंकि भाई लोगों के दिल में वास कर लिए, लोगों को अत्यधिक लुभा लिए, इसीलिए लोकनायक। लुभाना एक वो एंगल, श्री कृष्ण इतना कोई नहीं लुभा पाया, ठीक है, लेकिन वो एक बोल सकते हो कि रोमांटिज्म माना जाता है। रोमांटिज्म का मतलब होता है कि मतलब एक प्रेम के रूप में, ठीक है, लेकिन इनका जो था एक मुस्कुराहट के रूप में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था। क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ेंगे। तो अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 होता है रीतिकालीन काव्य के प्रेमास्रोत और परिस्थितियाँ, यानी कि रीतिकालीन काव्य के जो प्रेमास्रोत है, यानी कि रीतिकालीन काव्य में कौन कौन से प्रेमा व्यवस्था देखने को मिला, नामकरण और इसका सीमा निर्धारण भी किया गया कि रीतिकालीन काव्य में कौन कौन से रचनाएं देखने को मिलता है और इसकी व्यवस्था क्या थी। रीतिकालीन काव्य में संस्कृति का निर्माण का विकास कैसे हुआ, संस्कृत को लेके आगे कैसे बढ़ा गया इस काव्य धारा में, ये आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। इसके साथ आर्थिक व्यवस्था का किस तरीके से रीतिकालीन काव्य में, जो कि आपका 1700 से अब शुरू हो चुका था, रीतिकालीन काव्य जो है 1700 से आपका ये घटना शुरू हो गया था। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 1700 से ये घटना घटित होना शुरू हो गया था, रीतिकालीन काव्य जो है, ठीक है। अब इसमें आपका आर्थिक व्यवस्था में हमारे समाज को लूटने का प्रयास करके विदेशी कंपनियां आकर हमारे ऊपर शासन कर रही थी। आपका बोल सकते हो मुगलीय व्यवस्था शासन कर रहा था, हमारी संस्कृति का तहस नहस कर रहा था, वाट लगा रहा था, संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद ललित कलाओं में भी यहाँ पे औरंगजेब ने किस तरीके से अपने आप को जो है हमारे देश में लूटने का प्रयास किया, औरंगजेब ने हमारे ऊपर कैसे शासन किया, ये सारी बातें हम इसमें चैप्टर नंबर 11 में यहाँ पे तर्क संगत यहाँ पे वर्णित किया गया चित्रात्मक व्यवस्था के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर जो 11 है, इसके साथ साथ हम हिंदी भक्ति साहित्य की व्यवस्थाओं का भी महत्वपूर्ण रूपांतर रूप से वर्णन करते हुए हम अपना चैप्टर नंबर 11 में उत्कट प्रेमानुभूति और भक्ति ज्ञान और लोक ज्ञान और नीति ज्ञान का जो है हम यहाँ पर कैसे 1700 के बाद जो है 1750 के बाद जो है हम इन भक्ति ज्ञान, क्योंकि अब क्या है ना, लोग शिक्षित थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे वीर रस की काव्य भी देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ पर कवियों ने वीरता को बढ़ाने के लिए, देश को बोल सकते हो कि देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने वीरता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते हुए रचना किया, ताकि लोग अपने देश के प्रति लड़ सके, आज़ादी की मांग कर सके, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में। चैप्टर नंबर 12 क्या है, रीतिकालीन काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियां भाग 1, ये चैप्टर नंबर 12 है। तो भाई भाग 1 में हम ये देखेंगे कि रीतिकालीन के प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, रीति शब्द का अर्थ क्या है, ये आप चैप्टर नंबर 12 में जानेंगे। तो रीति शब्द का काव्य का विशिष्ट अंग होता है, जो कि काव्य का एक प्रमुख अंग होता है, यानी कि जो लाइक डेट की आपका बॉडी है उसका एक प्रमुख अंग कौन सा है, सब भाई हमारे अंदर एक कुछ ना कुछ प्रमुख है, बिकॉज सब पार्ट से कुछ ना कुछ हमारा स्पेशल जो है आपका प्रॉपर आपका हर चीज़ जो है वर्क करता है। आँख से हम भाई देखते हैं तो भाई भी वो भी प्रमुख है, नाक से सूंघते हैं भाई, आपके जीवा से क्या होता है भाई, स्वाद का चखते हैं, ठीक है भाई, हाथ से हम अपना वर्क करते हैं, तो मतलब सब चीज़ प्रमुख है, ठीक है। तो काव्य यानी कि रचना का एक प्रमुख प्रक्रिया जो कि आपका आगे जाके उसे रीति के रूप में जाना गया, जो कि उस घटना का स्वरूप देखने को मिलता है,
ठीक है। आवृत्तिबद्ध व्यवस्था का जो कवियों की बारी में दिखा जाए तो यहाँ पे कवियों के अलग अलग नामों के रूप में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे कि यहाँ पर श्रृंगार रस का भी स्वरूप अपनाया गया, श्रृंगार रस को अत्यधिक समर्पित किया गया, श्रृंगार रस को कैसे बढ़ावा दिया जा सके इसके बारे में यहाँ पे तर्क संगत ज्ञान दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद राज्य परिषद के बारे में भी यहाँ पर स्वरूप आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, भक्ति और दर्शन का स्वरूप आगे बढ़ाया, नीति को बनाने का प्रयास किया जाने लगा। अब तो ये सब चीज़ें आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 13 की बात कर लीजिए और ये आपका चैप्टर नंबर 13 लास्ट है इस बुक का। तो रीतिकालीन काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियां भाग 2। तो अब देखो भाई भाग 1 था हमारा 12 और भाग 2 ये है। तो देखो इसमें आप क्या पढ़ोगे कि रीति मुक्त काव्य धारा थी, जो कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर परिपाटियों के रूप में जो बात करी जाए, यहाँ पर जो एक पहचान के रूप में, जो एक संस्कृति के रूप में, एक घटनाओं के रूप में जो है बिल्कुल मुक्त था। यहाँ पर कोई भी रचना ऐसे नहीं की गई जो हर एक कवि के रूप में, हर एक बोल सकते हो कि ज्ञानवर्धक के रूप में। और यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों के बारे में भी उनकी हर एक बोल सकते हो कि विरोध, हमारी जो कैसे हम विरोध करने लगे, हमारे ऊपर कैसे वो शासन कर रहे थे। तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे अपने रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। क्योंकि जो यहाँ पे अब रचना होने लगी ना भाई, आपके अलग अलग कवियों के रूप में ना हमारे देश को आज़ाद दिलवाने के लिए, आज़ादी लेने के लिए या फिर अंग्रेजों को खिलाफ विवाद करने के लिए हम यहाँ पर रचना शुरू कर दी। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कवियों के साथ साथ लेखकों के बारे में जानेंगे, जैसे धनानंद। ठीक है। इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने रचना के माध्यम से समाज को एक दर्शन दिखाया कि भाई नहीं, हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, हमारे ऊपर शासन नहीं किया जा रहा है, ये हमारा अधिकार था, जो कि हम पर्टिकुलर, ये हमारा अधिकार हमारा ही रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अलग अलग लेखकों के साथ जो है इनकी मतलब लाइक डेट की हर एक पंक्तियों के माध्यम से कैसे ये अपने देश में समर्पित होते हुए, कैसे अपने देश को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपने रचना के माध्यम से अपना जो है स्वरूप अपनाया और देश के प्रति रचना करते हुए लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया या फिर लोगों को सही रास्ता दिखाया। तो ये चैप्टर नंबर आप 13 में पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग कवि और अलग अलग लेखकों का भक्ति और अलग अलग लेखकों का अपने देश के प्रति समर्पण, यानी कि बोल सकते हो कि देश के प्रति मर मिटने रचना के माध्यम से किया जाने लगा। तो ये चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये आपका BHDC 101 जो कि हिंदी ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का कोड है इग्नू का। तो ये पूरा आपका सेशन कंप्लीट होता है विद चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन कि कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि आपके जून सेशन के एग्जाम के लिए वेरी वेरी एंड वंडरफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप कवर करके अपने उस सेशन को अटेंड कर सकते हो।